रात के अंधेरे में भारत ने चुपचाप एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है जिसे सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इंडिया ने किया एक चमत्कार। चमत्कार मतलब एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की, जिसका वीडियो भी रिलीज किया गया। चांदीपुर से ये किया गया और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर थी। दोस्तों, भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है एंड दैट हैज बेसिकली गिवन तूफानी गति से आसमान को चीरते हुए भारत का ये नया हथियार टारगेट की तरफ बढ़ा और भारत का नाम दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत वो देश है जिसने अपने बल पर भीषण तबाही मचाने वाले इस हथियार का सफल परीक्षण किया है। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो उनके पास ये है। इस खबर ने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत के इस हथियार को देख ब्रिटेन और अमेरिका के कई लोग ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो गए हैं। ये लोग भारत को गालियां दे रहे हैं। इन बेवकूफ लोगों का बयान भी आपको दिखाएंगे ताकि इनकी जलन देख आपके कलेजे को ठंडक मिल जाए। तो हम फलाने हमारे खिलाफ है। आपने बोला, इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस लाखों के पीछे बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगा रहे हैं उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े यूट्यूब चैनल पे। पंजाबी का लफ्ज है या डर के हो या डरा दो फिर। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत ने बनाई है हाइपरसोनिक मिसाइल और पहले ही टेस्ट में सफल परीक्षण कर लिया है। और रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लेकिन सबसे पहले देखिए कि रात के अंधेरे में भारत ने कौन सा हथियार दाग दिया है। भारत ने खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली और दुनिया को चलाकर भी दिखा दी। इंडिया दुनिया का कोई भी मिसाइल बना ले, टेस्ट कर ले, उसको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के वो मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो ख़ास तौर पे शाहीन जो है वो कोई 2850 किलोमीटर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं वो तैयार करते हैं और उससे बियॉन्ड नहीं। ये एक ज़ाहिर बात है, इंडिया का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो एंड DRDO जो है, इनकी कोलैबोरेशन है एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और अपने आप को एक इस फील्ड में लेके जाना। इंडिया, आपको पता है, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि ये जो अपनी हाइपरसोनिक की स्पीड्स है ये मेंटेन कर सके। अब इसका अगर आप देखें, जो इंडिया की जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है, ये बेसिकली समझ लें कि इंडिया जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ एक टेक्नोलॉजिकल पैरिटी चाहता है। इस लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल को हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दागा जा सकता है। ठीक है, हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ज़ाहिर बात है, ये एक आप समझ लें कि एक, जिसे कहते हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आप ये समझ लें कि ये हाईली मैन्यूवरेबल है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। सो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इंडिया ने कोई 1500 किलोमीटर की बात की हुई है। तो
मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया दुनिया का कोई भी मिसाइल बना ले, टेस्ट कर ले, उसको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकोनॉमी में करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गए। हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास मिसाइल, टेक्नोलॉजी चाहिए ना। की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात सब ये देखें जी जरा। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ, ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई है। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दी है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है।